हे गाइस, मैं दिलीप कुमार कंप्यूटर की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एडोब फोटोशॉप 7.0 के टूल्स के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। सबसे पहले हमें दो बातों का ध्यान यहाँ पे रखना होगा कि हमारा टूल्स और लेयर शो होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं शो हो रहा है तो हम विंडो में जाके देखेंगे, टूल्स पर क्लिक करेंगे। टूल्स पर क्लिक करते जैसा कि अभी हमारा टूल्स यहाँ से हाइड हो चुका है, और जब हम इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेक का निशान लग जाएगा। उसके बाद ये हमारा शो होने लगेगा। इसी तरह हम लेयर पे भी देख लेते हैं हाइड एंड हाइड करके। अब हमारा लेयर शो हो रहा है, यहाँ पे टूल शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आपको यहाँ पे सिलेक्शन टूल के बारे में बताएंगे। उसके लिए मैं यहाँ से फोटोज और एक बैकग्राउंड ओपन कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ पे एक टूल शो हो रहा है, इसे कहते हैं एलिप्टिकल मार्की टूल। बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यहाँ पे हम राइट क्लिक कर लेते हैं इस पर, तो ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल उपलब्ध होता है। इस तरीके आपको दिखेगा शुरुआत में। तो आप यहाँ पे देखिए हमारा सिलेक्शन कहाँ पे, हम यहाँ पे देखते हैं पहला सिलेक्शन हमारा न्यू सिलेक्शन है। न्यू सिलेक्शन का मतलब होता है जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे हम इसे कहीं भी इस तरह से नया सिलेक्शन कर सकते हैं इसके द्वारा। अब जैसे हमने इतना सेलेक्ट कर लिया, फिर इसके बाद हम कंट्रोल सी करते हैं और इस पर क्लिक करके कंट्रोल भी करते हैं तो हमारा फोटो यहाँ पे आ जाता है। ये रहा हमारा पहला सिलेक्शन का जरिया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इस विकल्प पे ले जाते ही ऐड टू सिलेक्शन है। ऐड टू सिलेक्शन का मतलब होता है, ऐड मीन्स होता है जोड़ना। जो सिलेक्ट हमने कर रखा है, हमें लगता है हमारा कुछ एरिया छूट गया है, पुनः उस एरिया पे हम क्लिक करके थोड़ा सा यहाँ से ड्रैग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, हमें लगता है कि एरिया और इधर होना चाहिए था सिलेक्शन, तो इस एरिया से हम रख के यहाँ पे ऐसे ही ड्रैग करने की कोशिश करते हैं तो हमारा एरिया उतना जुड़ जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही हम इस पर क्लिक करें, ये न्यू सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, ये ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक होना चाहिए, तभी हम इस पर जोड़ सकते हैं। अब देखिए इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पे ये एरिया जुड़ गया, देन इधर जुड़ गया। ओके, अब उसके बाद हमारा आता है सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सबट्रैक्ट मीन्स होता है घटाना। मीन्स अगर हमें ये एरिया नहीं पसंद है, इतना हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा घट जाएगा। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी भी क्या प्रॉब्लम हो रही, हमने सेलेक्ट किया लेकिन बट हमारा कौन सा सेलेक्ट है, ऐड सेलेक्ट है, इसलिए हमारा नहीं घट रहा है। हमारा सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक होना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ से क्लिक करते हैं, अब देखिए यहाँ तक घट जाना चाहिए। देखिए घटा हुआ दिखा रहा है ना। इसी तरीके में चेक करना है। यहाँ पे आता है नेक्स्ट ऑप्शन आपका इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। जितना हमने सेलेक्ट किया होगा अगर हम बाहर करेंगे तो वार्निंग देगा, और वार्निंग के देने के साथ साथ पूरा सिलेक्शन ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके करेंगे, सिलेक्शन रिमूव हो गया। ओके, अब हम फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं, देन यहाँ पे क्लिक करते हैं। हमने बाहर क्लिक किया था तो वार्निंग देने के साथ साथ हमारा सिलेक्शन पूरा रिमूव हो गया था। लेकिन इस टाइम हम अंदर में सिलेक्शन करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। लेकिन जितना हम सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर में जो चीज़ें होंगी वही सिलेक्ट होगा, बाहर का ऑटोमेटिक जो सिलेक्शन होगा वो मिट जाएगा। आप देखिए ये जो बाहर का सिलेक्शन था वो खत्म हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। एक है एलिप्टिकल मार्की टूल, इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपका एक गोले के आकार में यहाँ से फोटो को सिलेक्ट करने का काम करेगा। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही कि हमारा कहाँ सेलेक्ट है, इंटरसेक्ट विथ सेलेक्ट है, इसलिए नहीं हो रहा है। आपको इन बातों का ध्यान बहुत रखना होगा। अब मैं न्यू सिलेक्शन पे आ जाता हूँ, देन फिर से मैं सिलेक्ट करता हूँ। देखिए सिलेक्ट हो गया। ये हमारा मूव टूल है, इसके जरिए हम सिलेक्शन को कहीं इधर उधर रख सकते हैं। तो हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, फिलहाल इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी के जरिए, देन यहाँ पे कंट्रोल भी करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जो मैं आपको लेयर पहले बता रहा था, अब देखिए अभी ये लेयर हमारा मूव हो रहा है, अब ये नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इस लेयर पे हम क्लिक करेंगे, लेयर फर्स्ट पे,
लेयर मीन्स होता है परत, क्योंकि हमने यहाँ पे इस बैकग्राउंड पे 2 परत रखी थी, और जिस परत पे हम क्लिक करेंगे वही परत हमारी एक्टिव मानी जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतना क्लियर समझ में आ चुका होगा। अगर हमें ये फ़ोटो नहीं पसंद है, इसको हम यहाँ से विजिबल और इनविजिबल भी कर सकते हैं, छिपा सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। आप क्लिक करके देख सकते हैं, फिर क्लिक किया गया, फिर क्लिक किया, ऐसे गायब हो। अगर हमें ये नहीं पसंद आता है तो यहाँ पे लेयर क्लिक करके हमारे पास लेयर डिलीट का भी ऑप्शन होता है, इसके ज़रिए इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब जो हमें पसंद है यहाँ पे रखेंगे। अब बैकग्राउंड को डिलीट मारेंगे तो बैकग्राउंड पे देखिए क्या प्रॉब्लम आती है, ये देखिए बैकग्राउंड डिलीट हो गया। तो यहाँ से अनडू डिलीट क्लियर करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड फिर से आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको अब यहाँ पे नया टूल है, इसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ, पॉलीगोनल लासो टूल। अभी इसी फोटो को मैं ले लेता हूँ और इसी फोटो के जरिए, चलिए इस फोटो को बंद करके नया फोटो ले लेता हूँ। यहाँ से मैं जाता हूँ और एक फ़ोटो नया लेता हूँ, इस फोटो को ले लेता हूँ। इस फोटो को लेने के बाद अगर मैं चाहूँ तो ये मूव टूल, मैंने पहले ही आपको बता दिया, मूव टूल के द्वारा किसी भी कंटेंट पे, आई मीन किसी भी लेयर पे हम क्लिक करके एक दूसरे पेज से दूसरे पेज पे भी मूव कर सकते हैं और सेम पेज पे भी मूव किया जा सकता है। आप देखेंगे यहाँ से यहाँ मूव किया जा सकता है और इस पर क्लिक करके, इस लेयर पे क्लिक करके इसको इधर मूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कौन सा हमारा सेलेक्ट है, तो हमें इस पर काम करना है, तो हमारा लेयर 3 सेलेक्ट होना चाहिए। देन इसको छोटा करने के लिए हम कंट्रोल-T करेंगे, कंट्रोल-T करते ही हमारे पास सिलेक्शन का टूल आ जाता है। यहाँ पे साइड से हम इसको छोटा कर लेते हैं। अब हम इसके जो पीछे के बैकग्राउंड हैं उनको मिटाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन मौजूद हैं। पहला है, पहले इसको हम अप्लाई कर देते हैं। तो पहला टूल यहाँ पे लासो टूल। लासो टूल का काम क्या होता है, आप देखेंगे लासो टूल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वन टाइम में ही आपको माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना होता है। अगर आप बीच में छोड़ते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए ये हो गया ऑटो सेलेक्ट। अब यहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता। अगर मैं इसको वन टाइम में पूरा ऐसे ही खींच देता तो ये पूरे को प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट कर देता, लेकिन हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ से मूव करके ऐसे ले जाना होगा। अब देखिए ये सिलेक्ट हो गया। देन हम डिलीट करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से हमारे बैकग्राउंड को नहीं मिटा पाएगा, इसलिए हम इसको अंडू क्लियर कर देते हैं। फिर इस पर राइट क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक है पॉलीगोनल लासो टूल। सबसे बेहतर टूल यही माना जाता है, इसके द्वारा हम आसानी से इसको क्लीन कर सकते हैं, इसके बैकग्राउंड को जो एक्स्ट्रा है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो हम कहीं भी क्लिक कर लेते हैं कॉर्नर पे, आप देखते जाइए यहाँ पे फ़ायदा क्या होता है। यहाँ पे जहाँ जहाँ हम क्लिक करते हैं वहाँ से उसको अपनी इच्छा अनुसार एक परफेक्ट एरिया में हम इसको मूव करा सकते हैं। अगर हमें नहीं लगता है कि हमारा परफेक्ट एरिया में जा रहा है तो उसको हम बैक स्पेस के द्वारा बैक भी जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बैक आया, देन ये बैक आया, ओके, लेकिन ये सिलेक्ट हो गया कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो इसको फिर से हम यहाँ पे, अगर इस तरह की आपके पास दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ा थोड़ा करके डिलीट कर सकते हैं, आपके पास ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अब हम इसको डिलीट कर दिए, फिर यहाँ पे भी क्लिक करेंगे नेक्स्ट टाइम जहाँ से बचा हुआ हमारा एरिया। आप इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि माउस चलाना आपको परफेक्ट आना चाहिए। अगर आप माउस नहीं चला पाते हैं तो आपका सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना होगा, अगर ये फ़ोटो आपका बहुत बड़ा हो तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप स्पेस दबाएंगे, ये हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। हैंड में कन्वर्ट होते ही आप इस फ़ोटो को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अभी मैं आपको स्पेस के साथ में दिखा देता हूँ किस तरीके फ़ोटो को ऊपर नीचे मूव किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ से इसको हमने प्रॉपर तरीके से डिलीट कर दिया। देन अब हमें लगता है कि
ये फ़ोटो हटनी चाहिए थी, तो नहीं हट रही है, तो यहाँ से मूव करिए। देखिए मूव करने में आपका क्या होता है कि ये जो फ़ोटो अगर बड़ा होता है, इस आपके एरिया के बाहर गया होता, तो ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हैं आसानी, लेफ़्ट राइट भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो टूल्स है हमारा, इसके ज़रिए हम रेक्टेंगुलर पे लेकर राइट क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करेंगे एंड देन यहाँ से फीदर पे जाएंगे। ये फीदर 45 है, जितना हम ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा ये बैकग्राउंड से मैचिंग करेगा। ओके करेंगे, देन इसके बाद डिलीट प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड के साथ मैच हो चुका। अब साइड में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन आता है, कभी कभी आपको प्रॉब्लम होती है इसको हटाने में, आप कंट्रोल डी प्रेस करके इसको हटा सकते हैं, या यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते ही डी सेलेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक आसान सा टूल है। अब फर्स्ट टाइम अगर हमने डिलीट कर रखा है बैकग्राउंड वगैरह तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल होता है, उससे हम क्लिक कर देंगे और इसी पे राइट क्लिक करके फीदर पे चले जाएंगे। फीदर पे यहाँ पे हम 2.5 के आसपास डाल के ओके करेंगे और हल्का सा डिलीट करने की कोशिश करेंगे। अब आप देखेंगे जो पीछे का ये आपको साइड का दिख रहा था, ये भी आपको बैकग्राउंड से मिलता जुलता दिखेगा। अब हम थोड़ा कंट्रोल टी करके अपनी इच्छा अकॉर्डिंग इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने 1 प्रेस किया, 1 प्रेस करने के साथ देखिए ये एकदम बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो गया। 2 प्रेस करेंगे, इस तरीके आ रहा है। 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर हम 9 प्रेस करेंगे तो 9 में ये प्रॉपर तरीके से दिखने लगेगा। अगर हमें ये फ़ोटो 2 जगह बनाना है तो इस मूव टूल पे क्लिक करके आल्ट प्रेस करके माउस के लेफ़्ट बटन दबा के क्या करना है, हमें आल्ट बटन प्रेस करना है, माउस की लेफ़्ट बटन दबाना है और लेफ़्ट बटन दबाते हुए इसको खींचना है। देन हमारा एक नया लेयर बन के तैयार हो जाएगा। अब अगर इसको हम छिपाना चाहते हैं 1, 2 या 3 या 4 के माध्यम से, जितना हमें चाहिए इसको आसानी से यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, ये देखिए प्रॉपर। और ये वाला जो टूल्स जो हमने पहले लिया था एक लेयर, इसको हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं रही। सॉरी, ये टूल नहीं था, हमारा ये वाला लेयर था, लेयर 2 हमें हटाना था। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। देखिए अब मैजिक वॉन्ड टूल का हम प्रयोग आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। इसके लिए मैं एक ऐसा फ़ोटो लूँगा जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट होगा। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, बैकग्राउंड वाइट है, इसको यहाँ पे मूव करा लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल टी के जरिए इसको छोटा कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे और हम कंट्रोल प्लस और माइनस से भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसका यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस के द्वारा आप इसको जूम कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस के द्वारा इसको जूम इन कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट। अब यहाँ पे हम इंटर प्रेस करेंगे। अब मैजिक वॉन्ड टूल, अब यहाँ पे आपका फ़ायदा क्या होगा, इस टूल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे जितना एरिया बैकग्राउंड आपका एक ही कलर में होगा, आई मीन वाइट से मतलब नहीं है आपका, अगर एक ही कलर में। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इतना कलर ये साड़ी का मैच कर रहा है, तो इसके साथ ये भी रिमूव हो रहा था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इस तरह का फिर आपका ऑप्शन आ जाए, फीदर पे जाएंगे 2.5, देन हल्का सा प्रेस करके डिलीट कर देंगे। इसके जो पीछे का बैकग्राउंड वो आपका मैच करने लगे। अब देखिए ये 1 टाइम में ही आपका आ गया। अगर आपको ये नहीं क्लियर दिखता है तो आप व्यू में जाके इसको जूम इन कर सकते हैं और देख सकते हैं। व्यू से जितनी बार जूम इन करेंगे या आप कंट्रोल, अब देखिए यहाँ पे भी वाइट दिख रहा है, तो इसके ज़रिए इस पर क्लिक कर देंगे और देन डिलीट प्रेस कर देंगे। थोड़ा सा इसको अब देखिए स्पेस दबा के हैंड टूल के माध्यम से इसको ले आते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन डिलीट प्रेस करेंगे। देखिए मिट गया। जहाँ जहाँ वाइट दिख रहा है आप इस पर क्लिक करके इसको मिटा सकते हैं आसानी से। बट यहाँ पे आपका क्लिक होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, तभी वर्क करेगा आपका। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको ये प्रॉब्लम आई, यहाँ से आप अंडू क्लियर कर सकते हैं क्योंकि पूरा सेलेक्ट हो चुका था। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर ये सारे टूल्स समझ में आ चुके होंगे। तो हम इसको जूम इन के द्वारा, जूम आउट के द्वारा या फिर टाइम स्क्रीन कर देंगे तो पूरा स्क्रीन में एक बार में सेट हो जाएगा। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करते समय हमें ध्यान रखना है
कि अगर मैं .psd में सेव करूँगा तो इस फोटो में जितने लेयर्स हैं आप इनका पुनः किसी भी बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको जेपीजी में सेव करेंगे तो ये आपका एक ही फोटो एक ही कंटेंट में एक ही बैकग्राउंड में प्रॉपर सेट हो जाएगा, इसमें लेयर्स नहीं बनेंगी। फिर आप इसके अलग अलग डेटा को अलग अलग नहीं यूज कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टूल प्रॉपर रूप से समझ में आ चुका होगा। अगर आप इसी तरह की वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे वीडियोज़ को पसंद कीजिए और फॉलो कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।